आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की यात्रा पर हैं और सबसे बड़ा संकेत आज वो वहां कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है टैरिफ विवाद पर, जहां अमेरिका ने भले ही भारत के खिलाफ एक संकेत देने की कोशिश की है, लेकिन तमाम देश इस वक्त एक बेहतर संकेत दे रहे हैं। जापान में आपने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसके बाद कई संबंध निकल कर आए, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में पहुंच चुके हैं। ये एक बेहतर डिप्लोमेसी के जरिए एक अच्छा संकेत देने की कोशिश की जा रही है। क्या भारत चीन मिलकर अमेरिका के टैरिफ का जवाब देंगे, टैरिफ के वॉर का जवाब देंगे? इसमें बहुत सारे संकेत हैं जो छुपे हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, चाइना पहुंच चुके हैं और चाइना में उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें कि चीन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान की 2 दिवसीय यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद अब चीन पहुंचे हैं। चीन में वे एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उनकी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी प्रस्तावित है, जिसमें एक बड़े संकेत निकल कर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कुल 7 सालों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर पहुंचे हैं। वे यहां शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री एक 7 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत चीन संबंधों पर जो बर्फ जमी हुई थी वो बर्फ अब पिघलेगी, और वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनमें चीन और भारत के संबंधों में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। 7 साल बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने होंगे, लेकिन बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियों में होंगे, जिसे लेकर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। भारत चीन पर दुनिया की नज़र क्यों बनी हुई है ये भी आपको बता देते हैं। एससीओ के इस शिखर सम्मेलन में क्यों बनी हुई है नज़र, इसलिए भी आपको बता देते हैं क्योंकि अब तक भारत और चीन के बीच जो रणनीतिक और सामरिक परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन पिछले कुछ महीने में वैश्विक स्तर पर जो हालात बने हैं वो दोनों देशों को करीब ला रहे हैं। खासतौर पर रूस के साथ संबंधों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रुख ने एशिया की 2 महाशक्तियों को एक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे अमेरिका की ओर से चीन और भारत पर टैरिफ लगाने का मसला हो या फिर रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो, कहीं ना कहीं चीन और भारत एक ही तरह की रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना तो भारत अमेरिका की दादागिरी के सामने झुकने को तैयार है और ना ही चीन। ऐसे में रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी हद तक सामान्य हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा और बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, इस यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संकेत जा रहा है? देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने लगातार भारत पर दबाव डाल डाल करके 50% टैरिफ बनाया है, इसके अलावा चाइना भी उसी टैरिफ से परेशान है। तो ये पहली बैठक हो रही है इस टैरिफ के बनने के बाद में तीनों देशों के बड़े नेताओं की। तो इसमें रशिया भी होगा, चाइना भी होगा, भारत भी होगा। एससीओ इस बैठक का नाम है। तो इस बैठक में तीनों जो बड़े नेता, सुप्रीम नेता मिलेंगे, बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप ने जिस तरीके से लगातार दबाव बनाया है, चाहे भारत पर भी बनाया, रशिया पर भी बनाया हुआ है। रशिया यूक्रेन वार को वो जिस तरह से रुकवाना चाहते थे उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से रशिया के साथ ट्रेड करने पर, ऑयल खरीदने पर जिस तरह से लगातार सजा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत पर पेनल्टी लगाई गई है, सजा दी गई है भारत को कि आप रशिया से आप ऑयल ना खरीदें, ऑयल इंपोर्ट ना करें। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बैठक हो रही है जिसमें कि आगे की रणनीति, आगे के किस तरह से रास्ते खोले जाएं, व्यापार के जो रास्ते जो अमेरिका ने बंद किए हैं, तो ये रास्ते खोलने के लिए आप कह सकते हैं इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं चाइना और रशिया के साथ भारत का। अब आने वाले समय में, जबकि ऐसे समय जबकि यूएस ने टैरिफ बढ़ाया हुआ है,
तब फिर ऐसे समय में भारत के रास्ते चाइना और रशिया के साथ में खुल सकते हैं। तो रशिया के साथ भी कहा जा रहा है कि अब भारत के कई सारे रास्ते अब ट्रेड के खुलेंगे, कई सारी रशियन कंपनियां भारत में निवेश करेंगी। साथ ही साथ चाइना के साथ भी पहले भी भारत का लगता है कि संजय की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की धरती पर हैं, कहीं ना कहीं रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हुए हैं और ये सामान्य रिश्ते अपने आप में बहुत कुछ कहलाते हैं। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय विमान से नीचे उतर रहे हैं एक गर्मजोशी के साथ। आपको बता दें कि 7 साल बाद, ठीक 7 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाइना की धरती पर हैं और चाइना की धरती पर हैं तो ये क्या संकेत निकल कर आते हैं। लेकिन इनके बीच आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की जो यात्रा से पहले विशेष संदेश दिया था, उससे ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो बौखला गए हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि 3 महाशक्तियां जिसमें चीन, भारत और रूस एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे। रूस की मध्यस्थता के बाद जिस तरीके से भारत और चीन के जो तलखियां थी, जो दोनों के रिश्तों में बर्फ़ जमी हुई थी, वो पिघल रही है और ये पिघलती हुई बर्फ़ अच्छी नहीं लग रही है अमेरिका को। इसलिए उनके जो सलाहकार हैं पीटर नवारो, वो बौखला गए हैं और इस दौरे से बौखला गए हैं। साफ तौर पर एक अजीब सा संकेत और संदेश भी देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में चीन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे